नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम बाकीलाल सीरीज की कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम बाकीलाल और अंगुलीमाल कॉमिक्स को कवर कर रहे थे, जिसका एक पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया। ये दूसरा और आखिरी पार्ट है। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा कॉमिक्स पर आते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ तक देखा था कि राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल को सभी आदिवासी देवता समझकर उनका खूब आवभगत करने लगते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और फिर ले आओ गोलाबा, हे। अमानत, ये कौन है? देवता श्री की अमानत। देवता श्री अमानत को स्वीकार करें। हुलुलुलुलु, इसका क्या मतलब है? गुलुलुलुलु, इसका मतलब है देवता श्री कि आप इस कबीले को छोड़कर नहीं जा सकते। कल आपका मेरी कन्या के साथ विवाह संपन्न होगा। विवाह? लेकिन महाराज, अगर आपने इनकार कर दिया तो हम मारे जाएंगे, ये हमें मारकर खा जाएंगे। लेकिन बाकीलाल पुत्र का क्या होगा? मेरी स्वर्णलता का क्या होगा? उनका क्या होगा बताओ। बाद में हम कोई योजना बना लेंगे और भाग जाएंगे। महाराज, फिलहाल हम विवाह की सहमति दे दें, और मरता तो कर्तव्य क्या, विक्रम सिंह को सहमत देनी ही पड़ी। जबकि बाकीलाल की खोपड़ी में बुलबुला रहा था एक अन्य शैतानी कीड़ा। अब आएगा मजा, किसी तरह ये विवाह हो जाए, फिर जंगली इस विक्रम सिंह को जंगल से बाहर नहीं जाने देंगे और मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। गुलाबा, देवता श्री को कोई कष्ट ना होने पाए। उसी समय, ओह, ये बाकीलाल है। वाह, मूछों वाला दूसरा जंगली विक्रम सिंह है। सरदार, ओह, हमें बाकीलाल को किसी तरह बुलाना होगा। वे इधर ही आ रहे हैं सरदार। और फिर, अरे, ओ अंगुलीमाल, तुम? हाँ बाकीलाल, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक आ गया। बाकीलाल, ये सब क्या है? और राजा विक्रम सिंह की अंगुलियां मेरी माला की शोभा कब बढ़ाएंगी? शीघ्र ही अंगुलीमाल। मेरे दिमाग में एक योजना कर रही है। अगर योजना सफल हो गई तो आपको कुरूपलता भी मिल जाएगी और विक्रम सिंह की उंगलियां भी। और वो कैसे? सुनो, तुम किसी तरह रानी स्वर्णलता को यहाँ ले आओ। स्वर्णलता? लेकिन तुम्हारी कुरूपलता का नाम ही स्वर्णलता है अंगुलीमाल। ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। ओह, कल राजा विक्रम सिंह का विवाह सरदार की बेटी से होगा, और अगर रानी ऐन वक्त पर पहुंच जाए तो राजा का भांडा फूट जाएगा और विक्रम सिंह उनका देवता नहीं है, और ये सब मिलकर विक्रम सिंह को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। उसी समय तुम अपने दल बल के साथ हमला करके कुरूपलता को उठा ले जाना। वाह वाह, अब कल आएगा मजा। बाकीलाल, तेरे राजा बनने के कुछ ही दिन बाकी हैं। उसी रात, हा हा हा, सैनिक के रूप में मुझे यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहाँ है रानी स्वर्णलता, मेरा मतलब है कुरूपलता? अंगुलमाल ने पालने में सोए हुए एक बच्चे को बेहोशी की ओर से सुंघाकर उठा दिया, और फिर, रानी कुरूपलता, तेरा बच्चा मैं ले जा रहा हूँ। ये पत्र पढ़कर तुझे भी मेरे पास पहुँचना होगा। हा हा हा। सुबह जल्दी ही रानी स्वर्णलता की आँख खुल गई। मेरा मुन्ना, मेरा राजकुमार कहाँ गया? अगले ही पल रानी की नज़र पालने में रखे पत्र पर पड़ी। उसने पत्र उठाकर पढ़ा। तुम्हारा राजकुमार हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो अकेली काले जंगल के उत्तर वाली दलदल के निकट पहुंचो। वहां तक का नक्शा तुम्हें मिल जाएगा। अगर किसी सैनिक की खबर की तो डाकू अंगुलीमाल। रानी स्वर्णलता चुपचाप महल से निकल गई। राजकुमार की जान बचाने के लिए अगर मुझे पाताल भी जाना पड़े तो जाऊंगी। उधर बस्ती में विवाह की तैयारियां हो चुकी थी। भूमा के लाल, इस विवाह से बचने की कोई तरकीब निकालो, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें महाराज, मैंने चक्कर चला दिया है। ठीक उसी क्षण दलदल के निकट, क्या तुम ही डाकू अंगुलीमाल हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं रानी स्वर्णलता हूँ। मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। तुम जितना धन मांगोगे मैं दे दूंगी। यानी यही कुरूपलता है? पर ये तो अब बहुत सुंदर हो गई है। ये चमत्कार कैसे हो गया? बाकीलाल से बाद में पूछूंगा, फिलहाल तो वही करता हूँ जो बाकीलाल ने कहा है। ओह, ठीक है, मेरे साथ चलो। अंगुलीमाल रानी को लेकर बस्ती में आ गया। वो देखिए,
महारानी राजा विक्रम सिंह उस कन्या के साथ विवाह कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। नहीं, स्वर्णलता के बारे में जानने के लिए पढ़े शादी का षड्यंत्र। महाराज, महाराज, ये अनर्थ कैसे कर रहे हैं आप? रानी, चक्कर चल गए अपना, ये विवाह नहीं हो सकता। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ महाराज, और ये आपका बच्चा। वहाँ। उफ महारानी, ये तुमने क्या कह दिया? क्या? देवता श्री, धोखा। बुलू बुलू, हुलू हुलू, ये हमारा देवता श्री नहीं धोखा हुआ। हुलू हुलू हुलू, मार डालो। कई जंगली राजा की तरफ लपके। देवता श्री धोखा, गिली गिली, मार डालो। बाके बचाओ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि एक भी जंगली राजा के पहुंचता निकट, खच खच सभी तीरें जंगलियों को लग रही थी। तभी अंगुलीमाल ने चीखते हुए अपने दल के साथ जंगलियों पर आक्रमण कर दिया। विक्रम सिंह, अब तेरी उंगलियां। बन गया काम, इस बार तेरी योजना सफल दिख रही है बाकी। महाराज, ये तो अंगुलीमाल डाकू है। डाकू अंगुलीमाल। दूसरे ही क्षण जंगलियों और डाकुओं के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उधर अंगुलीमाल सीधा जा पहुंचा विक्रम सिंह के पास। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरी अमानत पर अधिकार जताया, अब मैं तेरी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोऊंगा। हा हा हा। नहीं, बाकेलाल कहाँ गया? वो जा रहा है रानी स्वर्णलता के साथ। हा हा हा, ये बाकेलाल की ही की योजना थी। राजा विक्रम सिंह, अब मैं तेरी उंगलियां काटता हूँ। ओह, बाके की योजना? क्या? नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी जंगलियों के सरदार भी राजा विक्रम सिंह पर टूट पड़ा। देवता श्री, धोखा, तुझे मारूंगा। महाराज विपत्ति में है बाकेलाल, बदमाश, उन दोनों से निपट लेंगे अकेले ही। महाराज अकेले ही निपट सकते हैं रानी जी, या फिर दोनों ही उन्हें मार डालेंगे। उधर जंगलियों ने सभी डाकुओं को मार डाला। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। इधर राजा की तलवार का बज गया बाजा, टनाक टनाक। राजा विक्रम सिंह की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उफ, कहाँ फंस गया? ये दोनों यमदूत मुझे नहीं छोड़ेंगे। उफ, थोड़ा पसीना सूख, मार डालो देवता श्री, धोखा, पकड़ो। यही मौका है, क्यों ना मूर्ति के पास हाथ से गणासा उतार कर महाराज की खोपड़ी में दे मारूं। एक ही झटके में काम हो जाएगा। महाराज प्यारे की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया और ये गणासा महाराज की खोपड़ी पर कीर्तन कर मर गया। टना आई। ठीक उसी समय बाकी खोपड़ी काम करी। महाराज जल्दी कीजिए, गंडासा लेकर मुकाबला कीजिए। लेकिन निशाना चूक गया और विक्रम सिंह बाकी की इस हरकत पर प्रसन्नता से उछल पड़ा और लपकता हुआ गंडासा उठाने के लिए दौड़ा। जियो बाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। खुश होकर विक्रम सिंह ने देवता की मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया और एक चमत्कार हुआ। अरे ये क्या हुआ? देवता की मूर्ति साक्षात रूप में परिवर्तित हो गई। देवता श्री जीवित, कुलुलुलुलु, मूर्ति जीवित हो गई। भैया भैया, ये कैसी लीला है प्रभु? आज मैं उदन ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया भैया, और मुझे श्राप मुक्त कराने वाले आप हैं। मैं? यह सब क्या चक्कर है? मेरा कोई भाई नहीं है। फिर तुम? ये क्या गोलमाल हो गया अब? अरे मैं आप दोनों को बताता हूँ भैया, हम दोनों एक ही माँ के जुड़वा पुत्र हैं। बचपन में मैं जंगली की आंधी में खो गया था। एक जंगली कबीले में पला बढ़ा। एक दिन हुलुलुलु, वाह, आज नर मांस खाने को मिलेगा। कुलुलुलुलु, और मैं उदन ऋषि को जा पकड़ा। झिंगा लाला हूँ, दुष्ट, मेरी तपस्या भंग कर दी, जा तो पत्थर का हो जाएगा। ये सुनते ही मैं डर गया। मेरे क्षमा मांगने पर उदन ऋषि ने तो मुझे क्षमा तो ना किया, पर सांप से मुक्ति का एक उपाय बता दिया। जा, जिस दिन कोई सगा तुझे छुएगा, तू अपने वापस रूप में आ जाएगा। आह! और मैं मूर्ति बन गया। उस स्थान के निकट ही इस कबीले की बस्ती थी। कबीले वाले मुझे देवता समझकर अपनी बस्ती में ले आए। देवता श्री, और आज तुमने मुझे छूकर सांप मुक्त किया। वाह मेरा छोटा भाई, वाह, देवता श्री की जय। तभी अंगुलीमाल राजा विक्रम पर टूट पड़ा। राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। लेकिन इससे पहले कि अंगुलीमाल विक्रम सिंह के पास पहुंचता, जुड़वा ने उसे
की तलवार छीन ली और एक लाफा मारा, तड़ाक। अंगुलीमाल कई कलाबाजियां खाता हुआ हवा में उड़ता चला गया। तभी, अरे बांकीलाल, तुम तो हमें विपत्ति में छोड़कर भाग गए थे। बू बेटा, चल शुरू कर दे फिर नाटक। फिर योजना की टांग टूट गई। मैं भागा नहीं था महाराज, मैं तो छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। अगर मैं ऐसा ना करता तो आपका भाई आजीवन मूर्ति बना रहता। महाराज, सपने में शंकर भगवान मुझे आपके विषय में और आपके भाई के विषय में बताया था। संयोग से अंगुलीमाल भी मुझसे टकरा गया। मैंने सोचा कि लगे हाथों इसका काम न तमाम कर दिया जाए। बस महाराज, फिर मेरी ऐसी योजना बनाई कि आपको आपके भाई की मूर्ति के आगे आना ही पड़ा और अंगुलीमाल भी अपने दल बल के साथ यहाँ आकर मारा गया। ओह बाकी, तुम वाकई महान हो। आओ मेरे गले लग जाओ। फिर क्या था, विक्रम सिंह के बहुत जिद करने के बाद भी राजा विक्रम सिंह का जुड़वा भाई उस कबीले का सरदार बना वहीं रह गया। बेचारा बाकी अपनी किस्मत का कोसता हुआ वापस विक्रम सिंह व स्वर्णलता के साथ वापस महल लौट आया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कॉमिक्स पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आपको इस चैनल को अपने दोस्तों के मोबाइल में सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ दोस्तों, आपका एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। प्लीज़ दोस्तों, अब मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ, बाकी आप जानें। धन्यवाद।